हेलो एवरीवन गाइस, आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट एजुकेशन और मैं हूं आपके साथ डीएस गौतम। ये हिंदुस्तान टाइम्स दिल्ली एडिशन का थर्सडे का जुलाई 9 2020 का न्यूज़पेपर है और इसकी न्यूज़ की ओर चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ये पेज नंबर 3 की न्यूज़ है और इस पर चलते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ मिलेगी, क्योंकि मैं आपको इसका पूरा ग्रामर, पूरा स्ट्रक्चर, पूरे वर्ड मीनिंग, कैसे कैसे सेंटेंस बना है और किस तरह से उसको तोड़ के समझना है, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने ये अभियान शुरू किया हुआ है, ताकि जो लोग नए पाठक हैं, बहुत सारे लोगों के दिल में इच्छा होती है कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें, बट समझ में नहीं आता है। इंग्लिश जानते हैं, समझते हैं सारी चीज़ें, लेकिन पढ़ें कैसे, हेजिटेशन होती है। उस हेजिटेशन को निकालने के लिए मैंने सीरीज शुरू की हुई है, तो इसमें मेरा साथ दीजिए। बस आपको 2 काम करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथ साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम हो, सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में मुझे नीचे जरूर बताइए, तभी मैं आपको अगला पार्ट इसको दे पाऊंगा। स्पीडिंग ट्रक क्रसेस 6 डेली वैगर्स टू डेथ। जो स्पीडिंग ट्रक, जो स्पीड से आता हुआ ट्रक है, क्रसेस मीन्स कुचल देना, कुचलता है। 6 डेली वैगर्स, जो 6 दिहाड़ी मजदूर होते हैं, टू डेथ मतलब मरने तक। तो ये इसका हेडिंग है। और दूसरी चीज देखिएगा, हेडिंग का ग्रामर से एक अलग प्रकार का संबंध इसके अंदर दिखाया जाता है। अगर आप वैसे बनाएंगे तो बनाएंगे ए स्पीडिंग ट्रक क्रस्ड, क्योंकि ये घटना 1 दिन पुरानी है, ठीक। 6 डेली वैगर्स टू डेथ, तो ऐसा कुछ नहीं होता इनके अंदर, तो आपको समझने की होता है, तो ये केवल समझने के लिए होता है, बस आप समझिएगा। और ये ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में हुआ करते हैं, तो ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो चलिएगा खबर की ओर, ज्यादा देरी ना कीजिए। खबर कुछ भी हो, मेरा मतलब केवल आपको इसका ग्रामर और इनका स्ट्रक्चर और उनके वर्ड मीनिंग समझाना, आपकी हेजिटेशन निकालना है। खबर कुछ भी हो, कैसी भी हो, हमारा कोई लेना देना नहीं है खबर से। चलते हैं। 6 persons sleeping on the pavement of National Highway 2 were crushed to death while one was critically injured by a speeding truck in Agra late on Tuesday night। यहां तक आके एक सेंटेंस पूरा हुआ, यहां पे आके फुल स्टॉप है। अब देखिएगा, ये घटना आगरा की है। 6 पर्सन, 6 लोग, स्लीपिंग सोते हुए, ऑन द पेवमेंट, पेवमेंट होता है सड़क के किनारे बना हुआ फुटपाथ, ठीक है। सड़क के किनारे थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ जगह होती है जहां से पैदल यात्री लोग निकल सकते हैं, उसको पेवमेंट बोलते हैं। पेवमेंट ऑफ नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे नंबर 2, हर हाईवे के एक नंबर पड़े होते हैं, तो ये नेशनल हाईवे नंबर 2 है, जो दिल्ली, कानपुर, आगरा होते हुए गुजरता है, वो उसका नंबर है नेशनल हाईवे नंबर 2। वर्क क्रस्ट, वर्क का मतलब इनके साथ, वर जो आया है प्लूरल, वो 6 पर्सन्स के लिए आया है। वर क्रस्ट, कुचल दिए गए, कुचल दिए गए। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। वर्क क्रस्ट टू डेथ, अब क्रस्ट जहां लगा है उसके बाद उनकी हालत क्या हुई है, या तो इंजर्ड या डेथ, 2 ही चीज होती है, तो ये डेथ में चले गए। वाइल, जबकि, उसी दौरान, 2 चीजों के लिए आता है जबकि। वन वाज क्रिटिकली इंजर्ड, एक बहुत ज्यादा गंभीर हालत में घायल है। बाई ये स्पीडिंग ट्रक, किसके द्वारा हुआ जी घटना, क्योंकि ये पैसिव के अंदर बाई भी लगना जरूरी है, क्योंकि किसके द्वारा काम हुआ है, ये स्पीडिंग ट्रक, एक तेज गति से आता हुआ ट्रक। इन आगरा, आगरा में, लेट, देर, ऑन ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे नाइट को देर में, मतलब लेट नाइट, ठीक। यहां तक आ गया होगा समझ में, आगे चलते हैं। द ग्रुप ऑफ डेली वैगर्स, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो डेली मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, उनका ग्रुप, एक समूह, ये 6, 7, 8 जो भी लोग वहां रहे हों, तो उनके लिए दिया है कि ग्रुप ऑफ डेली वैगर्स वाज स्लीपिंग। अब आप ये कहेंगे कि बहुत सारे लोग थे, वैगर्स हैं, वाज क्यों आया, वाज इन वैगर्स के लिए है, लेकिन वैगर्स यहाँ एक ग्रुप में है, उनका एक समूह है, तो जब समूह हो जाता है तो वो एक हो जाता है, ठीक है। जैसे क्लास है, तो क्लास के अंतर्गत बच्चे बहुत सारे हैं, लेकिन क्लास इज इन द रूम, तो पूरी क्लास रूम में है, तो क्लास के लिए इज ही आएगा, क्योंकि वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं ये,
तो ये वाज लगाया गया, वाज स्लीपिंग इन द शेड ऑफ शॉप्स ऑन रोड साइड नियर गुरुद्वारा। तो जो ये डेली वेगर्स का जो ग्रुप है ये सोया हुआ था, वाज स्लीपिंग सोया हुआ था इन द शेड ऑफ शॉप्स, जो दुकानों की जो शेड होती हैं, दुकान के बाहर जो थोड़ा सा शेड होता है छप्पर टाइप का, या वो टीन शेड कुछ भी समझिएगा, तो उसके नीचे सोए हुए थे ऑन रोड साइड, रोड के बिल्कुल किनारे पर, नियर गुरुद्वारा। गुरुद्वारा आगरा में है, गुरुद्वारा सिकंदरा, तो वहीं पे गुरुद्वारा के पास में ही ये रोड के किनारे पर शेड के नीचे सोए हुए थे। यहां तक, यहां से जो पहला वाला होता है इसमें पूरी घटना की जानकारी आपको मिल चुकी है। अब इसकी डिटेल यहां से शुरू होती है, ठीक है। तो दूसरे पैरा पे चलिए। पुलिस सेड द ट्रक, पुलिस ने बताया, पुलिस ने कहा, द ट्रक हैड बीन सीज्ड एंड बोथ ड्राइवर एंड द क्लीनर हैड बीन अरेस्टेड। दूसरी चीज देखिए, पुलिस ने बताया है कि द ट्रक, अब ट्रक के साथ आ गया द ट्रक, ठीक। द का मतलब वो ट्रक जो घटना में शामिल है, वो ट्रक हैड बीन सीज्ड, उसको सीज कर दिया गया था, एंड बोथ, दोनों, कौन कौन, ड्राइवर एंड द क्लीनर, जो ड्राइवर है ट्रक का और उसका जो क्लीनर है उसके साथ में जो भी है हेल्पर है, हैड बीन अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक। आगे देखिए, द इंसिडेंट टुक प्लेस। देखिए इस स्टोरी के अंतर्गत, ये खबर के अंतर्गत कई सारे वर्ड मीनिंग, कई सारे स्ट्रक्चर मैं अभी एक्सप्लेन करके भी समझाऊंगा, तो कहीं जाइएगा मत, लास्ट तक आराम से देखिए। जहां ना समझ में आए, कोई दिक्कत हो, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट करना और आपका एक लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और मैं आपके लिए कल फिर दूसरी न्यूज लेके आऊं, क्योंकि मैं इसमें एक समाज सेवा कर रहा हूं, इससे मुझे कुछ मिल थोड़ी ना रहा है। तो मेरी एक इच्छा है कि हमारे सभी साथी लोग, सभी लोग जहां भी हैं, तो वो सब लोग इसको देखें और इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेजिटेशन है वो खत्म हो जाए, लेकिन हो जाएगी धीरे धीरे। मैं आपके साथ हूं और आप मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए। चलिए, द इंसिडेंट टुक प्लेस, ये जो घटना है, इंसिडेंट का मतलब टक्कर नहीं होता है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। टुक प्लेस, टेक प्लेस का सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस। तो ये घटना घटी है एट अबाउट 12:45 AM ऑन इंटरवेनिंग नाइट। इंटरवेनिंग नाइट का मतलब होता है जब दो दिन के बीच की जो दूरी होती है उसको इंटरवेनिंग नाइट कहते हैं। ये इंटरवेनिंग नाइट जो होता है, इसको मैं यहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। जैसे ये यहां पर मान के चलिए ट्यूसडे, ये पॉइंट नहीं है, ऐसे ही है ट्यूसडे, और यहां पर है वेडनेसडे। तो जो ट्यूसडे खत्म हुआ और वेडनेसडे शुरू हुआ, वो जो रात्रि है ये रात्रि इंटरवेनिंग नाइट कहलाएगी। जैसे मंगलवार की शाम और बुधवार का सुबह, दोनों के बीच में जो समय है, ये जो रात्रि है, इसको इंटरवेनिंग नाइट बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान के चलिए तारीख 14 है और अगले दिन तारीख 15 आने वाली है, तो 14 तारीख और 15 तारीख दोनों के जो बीच की रात्रि है, ठीक है, ये इंटरवेनिंग नाइट होगी। क्लियर हो गया होगा आपको। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस एट द अबाउट 12:45 AM ऑन इंटरवेनिंग नाइट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ये मंगलवार और बुधवार के बीच की जो रात्रि है उसमें 12:45 पर एक्सीडेंट हुआ है। इंसिडेंट, ये घटना घटी है, टुक प्लेस का मतलब घटना घटी है लगभग 12:45। तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। व्हेन ए ट्रक मूविंग टुवर्ड्स मथुरा, जब एक ट्रक मूविंग जा रहा था, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, मथुरा की ओर ट्रक जा रहा था, फ्रॉम आगरा, आगरा से मथुरा की ओर जा रहा था, लॉस्ट इट्स बैलेंस खो दिया उसने। सैड सौरभ दीक्षित ने बताया है। अब इसके बाद ये कॉमा है। अब सौरभ दीक्षित कौन है इसके बारे में यहां से ये सूचना मिलेगी। ये कॉमा के बाद होता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि ये एपोजिशन होता है। एडिशनल एसपी हैं ये हरि पर्वत सर्कल के, हरि पर्वत एक वो है थाना क्षेत्र है, तो उसके सर्कल के ऑफिसर हैं ये, एडिशनल एसपी हैं सौरभ दीक्षित। उन्होंने ये घटना बताई है। मैंने बताया न्यूज़पेपर वाला अपनी ओर से नहीं कहता, या तो पुलिस कहेगी या किसी का बयान होगा तभी वो बताएगा। न्यूज़पेपर अपनी ओर से नहीं कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पैरा की ओर चलिए। 5 persons वर किल्ड, 5 लोग मारे गए ऑन द स्पॉट।
5 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए, वाइल 2 वर सीरियसली इंजर्ड, जबकि वाइल मीन्स जबकि 2 लोग 2 वर सीरियसली गंभीर रूप से घायल हुए एंड एडमिटेड टू ए नियर बाई हॉस्पिटल, और नजदीकी अस्पताल में उनको एडमिट करा दिया गया। ठीक, यहां तक बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ऑफ द टू इंजर्ड, अब ये 2 जो करवाए हैं एडमिट इंजर्ड, वन ऑफ द 2 इंजर्ड, उन 2 में से एक, ठीक, सकम्ड टू इंजरीज लेटर, जो अधीन हो गया है टू इंजरीज लेटर, जो बाद में मारा गया, जो गंभीर था उसमें से भी एक मारा गया। दोज किल्ड आर येट टू बी आइडेंटिफाइड, इन मृतकों की, किल्ड जो मारे गए लोग हैं, दोज उन मारे गए लोगों की, आर येट टू बी आइडेंटिफाइड, उनकी पहचान होनी है। सेड द एएसपी ने कहा है, जो एएसपी अभी यहाँ पे थे, कौन है, सौरभ दीक्षित, ये एएसपी हैं, इन्होंने बताया है कि उनकी पहचान होनी है। तो ये एक येट टू बी, एक नई है, इसको मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूं, एक सेकेंड। वैसे अगर अलग अलग करके देखेंगे तो येट का मतलब होता है फिर भी, और टू बी का मतलब होता है होना। तो अभी इसका मतलब है येट टू बी, ये किसी चीज का अभी काम होना बाकी है, तो येट टू बी, फिर भी अभी उनका पहचान होना बाकी है। ये तीनों ही वर्ड मिलके एक फ्रेज का काम करते हैं यहाँ पे, इसलिए ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं। चलिए, द ट्रक ड्राइवर, कॉमा, अब इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देगा, मुनीश कुमार, फिर कॉमा, एंड द क्लीनर, जो ट्रक ड्राइवर है मुनीश कुमार। अब ये जो मुनीश कुमार बीच में जुड़ा हुआ है, यहां भी कॉमा, यहां भी कॉमा, और वैसे अगर देखा जाए तो ट्रक ड्राइवर एंड द क्लीनर, ट्रक ड्राइवर और क्लीनर हैव बीन अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिए गए हैं। हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, हैव बीन अरेस्टेड बाय द सिकंदरा पुलिस, ये सिकंदरा थाना है, सिकंदरा एस बड़े से है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है, पुलिस। एंड ट्रक हैज बीन सीज्ड, और ट्रक को भी सीज्ड कर दिया गया है, मतलब पुलिस के अधीन है ये। दे बोथ आर फ्रॉम मैनपुरी, दे बोथ, वे दोनों, कौन से दोनों, ये ट्रक ड्राइवर और उसका क्लीनर, दोनों मैनपुरी से हैं, फ्रॉम मैनपुरी से हैं। एंड वर मूविंग फॉर गुड़गांव, और ये जा रहे थे, एंड वर मूविंग, यहां सब्जेक्ट लगाने की दोबारा आवश्यकता नहीं है, वर मूविंग फॉर गुड़गांव, तो ये गुड़गांव जा रहे थे। टू ब्रिंग मोटरसाइकिल्स फॉर ऑटोमोबाइल शोरूम, मोटरसाइकिल्स ले जा रहे थे, फॉर किस लिए जा रहे थे, ऑटोमोबाइल शोरूम के लिए। एडेड दीक्षित का मतलब है ये जो पीछे दिए हुए हैं, सौरभ दीक्षित जो एएसपी हैं, इन्होंने ये सारी सूचना दी है। तो ये पूरा यहां से यहां तक इन्वर्टेड कॉमा में है, इसका मतलब है ये पूरी सूचना इनके द्वारा दी गई। चलिएगा, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आपके सामने स्मार्ट एजुकेशन खुला हुआ है, ये रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप टच करेंगे और ये सब्सक्राइब हो जाता है, ये बिल्कुल फ्री होता है, ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन मिले तो आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर करें, यहाँ से आप लाइक करें, और जो भी आपको कोई प्रॉब्लम है वो आप इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख दीजिए, आपको समाधान मिलेगा। थैंक यू। इट एपियर्स दैट, एपियर्स जहां लगता है उसमें लगता है ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है, तो उसके अंतर्गत ये लगाया जाता है सेंटेंस इट एपियर्स दैट। अगर ये पास्ट में होना तो इट एपियर्ड दैट, ऐसा प्रतीत हुआ था कि, तो ये हमेशा उन चीजों के लिए है कि संभावना, जैसे किसी कोई घटना घट जाती है उसके बाद अनुमान लगाते हैं ना कि ऐसा हुआ हो सकता है, तो ऐसा प्रतीत होता है। दैट ट्रक ड्राइवर स्लेप्ट, ट्रक ड्राइवर सो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में गया, ट्रक ड्राइवर स्लेप्ट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करने के दौरान सो गया, एंड लॉस्ट कंट्रोल, तो ट्रक ड्राइवर चलाने के दौरान, ड्राइविंग करने के दौरान सो गया और उसका कंट्रोल खत्म हो गया या कंट्रोल खो गया। तो इसमें एक स्ट्रक्चर है स्लेप्ट वाइल ड्राइविंग, ये सब ग्रामर की स्ट्रक्चर हुआ करते हैं। तो स्लेप्ट वाइल ड्राइविंग में स्लेप्ट मीन्स सो गया है, तो यहाँ पे वर्ब वगैरह लगी हुई है, ये वाइल है और ये फिर वर्ब में आईएनजी है। तो इनका जो रूल होता है वो ये है,
वाइल प्लस वर्ब में आईएनजी, ये है इसका नियम। तो इस नियम के अंतर्गत क्या है, जैसे बालक पढ़ते पढ़ते सो गया। थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे लेकिन स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। देरी के लिए आपसे माफी चाहेंगे, लेकिन आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, इसीलिए सीरीज है, वरना खबर से तो कोई मतलब है ही नहीं, खबर कुछ भी हो। ठीक है, तो थोड़ा समझने का प्रयास करें। बालक पढ़ते पढ़ते सो गया। ठीक है, कोई काम होते होते अगला काम हो गया, तो उसी दौरान अगर कोई काम हो जाता है, जैसे वो दौड़ते दौड़ते गिर गया। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। बालक सो गया, कब सोया? जब वो पढ़ रहा था। तो इसके स्ट्रक्चर के लिए यही वाला स्ट्रक्चर काम करता है। तो द चाइल्ड स्लेप्ट, और सोया कब? अब आती है पढ़ते पढ़ते कि जब पढ़ रहा था, वाइल रीडिंग। तो वाइल के बाद वर्ब और आईएनजी लगा दिया, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं एक ये समाज सेवा कर रहा हूं, तो इसमें थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वास्तव में लगा कैसा। मैं जो मोटिवेशन में लगा, और फिर मैं इसको आगे और कंटिन्यू रखूंगा। और ये आज वाला भी व्यूअर की डिमांड पे ही बनाया जा रहा है, क्योंकि कल मैं नहीं बना पाया था इसी वजह से। तो चलिएगा। इट एपियर्स, ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रक ड्राइवर स्लेप्ट, ट्रक ड्राइवर सो गया, वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करने के दौरान, एंड लॉस्ट कंट्रोल, और उसका कंट्रोल खत्म हो गया। 2 अदर, मतलब 2 और लोग, हु वर स्लीपिंग नियर बाई हैड ए नैरो एस्केप। 2 अदर्स, 2 अन्य लोग, हु जो, वर स्लीपिंग जो सो रहे थे, नियर बाई बिल्कुल ही पास में, हैड ए नैरो एस्केप। जो नैरो एस्केप होता है, इसका मतलब होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब बाल बाल बचना। ए नैरो एस्केप, बाल बाल बचे हैं वो लोग। अब बाल बाल बचने का मतलब है बिल्कुल करीब में पहुंचना। वन ऑफ देम, उनमें से एक, 2 में से। ठीक है, वन ऑफ देम, जो वन लग जाता है, ऑफ लगता है, उसके बाद कोई ना कोई बहुवचन ही आएगा यहाँ पे। ठीक, वन ऑफ देम, उनमें से एक, सोनू नाम का है कोई, सैड, उसने कहा है, ही एस्केप्ड, वह बच गया, क्योंकि ट्रक स्टॉप्ड, ट्रक रुक गया, बिफोर रीचिंग हिम, उस तक पहुंचते पहुंचते, बिफोर रीचिंग हिम, जब उस तक पहुंचता उससे पहले ही ट्रक रुक गया। एक अच्छी बात है कि वो रुक गया है, बिल्कुल पास में ही रुका होगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल बाल बाल बचना जिसको कहते हैं। इट ऑल हैपेंड सडनली, यह बिल्कुल अचानक हो गया। आई वॉज टेरिफाइड, मैं डर गया था, टू सी, या देखकर, वाट ऑल हैड हैपेंड, वहां जो कुछ भी हुआ था उसको देखकर डर गया था। इट वॉज ब्लड एंड डैमेज्ड बॉडी, पूरा ब्लड और डैमेज्ड बॉडी का मतलब होता है बॉडी तितर बितर, बिखरी हुई सी, या खराब बॉडी। खराब बॉडी तो हो ही जाती है क्योंकि कुचल गई है सारी। ऑल राउंड, चारों तरफ। सैड सोनू, सोनू ने ऐसा कहा है। जो सोनू यहाँ पे बाल बाल बचा है, वो तो आंखों देखा हाल रहा होगा उसका, तो उसको इसमें शामिल किया है। तो उसने ये सब देख के बताया है कि चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा था। तो ठीक है गाइज, ये आज की पूरी न्यूज होती है, और एक अगली न्यूज एक और इसकी बना रहा हूं मैं, तो वो भी आपके पास पहुंच जाएगी। तो आप मेरा साथ दीजिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि समाज सेवा में आप मेरा साथ देंगे ऐसी मुझे उम्मीद है पूरी। और वर्ड मीनिंग, स्ट्रक्चर ये है। और अगर आप लोग थोड़ा सा और मेरा साथ दें तो मैं इसके एडिटोरियल भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, जो एडवांस इंग्लिश के अंतर्गत आते हैं। अगर एडिटोरियल समझ में आने लग जाएंगे आपके, तो फिर इंग्लिश पूरा न्यूज़पेपर आप कहीं से किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा, मैं एक और आपको सूचना देना चाहूँगा कि सभी कक्षाओं के, अंग्रेजी के, मैथ के, ये सारे वीडियो चैप्टर वाइज डले हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर का भी चल रहा है, तो सभी क्लास के देख सकते हैं। यूपी बोर्ड का, एनसीईआरटी का, सभी लोग अपना एंजॉय करें, अपना देख सकते हैं। तब तक अगली वीडियो तक आप वेट कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। मेरे इस वीडियो को हो सके तो 2 बार देख लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, थैंक्स, गुड बाय।